हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। ये है चैप्टर नंबर 80 एंड चैप्टर नंबर 79 में हमने बात की थी ब्लेंडर के बेसिक्स ऑफ पार्टिकल के बारे में। आई होप आपने मेरी वीडियो देख ली। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो जाइए उस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उसी वीडियो के पार्ट 2 के बारे में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस वीडियो को 4 से 5 पार्ट आ सकते हैं और इन 4 से 5 पार्ट में कोशिश करूँगा कि आपका पूरा पार्टिकल सिस्टम कवर हो जाए ताकि हम छठे या सातवें पार्ट में एक अच्छा सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकें। ओके, तो आज हम कुछ और सेटिंग्स के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ गाइस, अगर आप इस चैनल पर आ गए हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाएगा। ठीक है, आप लोग आते हैं वीडियोस देख के चले आते हैं पर आप वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ गाइस अगर आप आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जाएगा। एंड इस बार का एम रखते हैं 60 लाइक का। लेट्स सी आप कितने जल्दी उसे पूरा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे पहले हेयर की कुछ सेटिंग्स के बारे में। जैसे कि जिन लोगों ने मेरा पहला पार्ट 1 देखा है उन्हें पता होगा कि मैंने पार्ट 1 में एमिशंस एंड सोर्स के ओवरऑल सारा चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। आई होप किसी को कोई डाउट ना हो इसमें। तो सेम चीज़ हमारे हेयर में भी है, पर हेयर में कुछ चीज़ें चेंज हैं। वो क्या चेंज है इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक तो हम हेयर के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, सिर्फ हेयर का बेसिक्स। ओके, आगे मैं हेयर का एकदम एडवांस पे नहीं जा रहा, अभी सिर्फ बेसिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। और थोड़ा बहुत हम बात करेंगे आज कैशे सिस्टम के बारे में और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हेयर के बारे में। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है एमिटर, एक होता है हेयर। तो अभी हमारा एमिटर तो मैंने आपको समझा दिया है बेसिक्स। अब थोड़ा हम हेयर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इस यहाँ पे हेयर पे क्लिक करते हैं तो आपके सीन में एक ऐसे बहुत सारे हेयर यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। ओके, मतलब एक बहुत सारे लाइन्स यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं और ये होती ओवरऑल हेयर ही हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे आप मतलब डिसाइड कर सकते हैं कितने आपको पार्टिकल रखने हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 1000 रहते हैं, यहाँ पे हमसे 1000 रह देंगे। सीड मैंने आपको बता दिया था कि अलग अलग टाइप से आप सीड्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बेसिकली इफेक्ट होते हैं, कुछ और डायरेक्शन में, कुछ अलग डायरेक्शन में होते हैं। तो सीड बेसिकली वैसे काम करता है। एंड हेयर लेंथ जो यहाँ पे मेन ऑप्शन है, हेयर लेंथ। सो हेयर लेंथ जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट वो सेल्फ डिफाइन है हेयर लेंथ। इस यहाँ पे क्या है कि हम हेयर के लेंथ को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कितने लंबे होंगे और कितने छोटे होंगे। तो देखिए, जैसे ही मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो हमारे जो हेयर की लेंथ है वो छोटी हो रही है। एंड जैसे ही मैं इसे बड़ा करूँगा तो देखिए ये बड़ा होती चली जाएंगे। ओके, एंड जो हेयर सेगमेंट्स है बेसिकली ये हेयर के सेगमेंट है, मतलब हेयर के बीच में जो सब डिविजन्स हैं उनको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे हमें हेयर की क्वालिटी का पता चलता है कि वो कितने स्मूथ होंगे और कितने एजी होंगे। हम यहाँ से उसे एक बेसिक दे सकते हैं। ओके, आप इसको एकदम फाइनल मत समझिए, ये जस्ट बेसिक है। ठीक है, क्योंकि जब हमें फाइनल करना होता है तो हम यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आते हैं जिसमें हम हेयर को और ज़्यादा कर्वी और ज़्यादा स्मूथ बनाते हैं। आने वाले पार्ट्स में हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप उन चीज़ से बेफिक्र रहिए। आप अभी जितना बता रहे हो उसे आप ध्यान से समझते जाइए, उसे आप प्रैक्टिस करते जाइए, तो आपको जो पार्टिकल एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, एंड बाकी जो सोर्स ऑप्शन है वो आपका एमिटर और हेयर दोनों का सेम है। तो जिसने मेरी पार्ट 1 वीडियो देखी है उसको सोर्स ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें और उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है जी, चलिए। तो अभी हमारा हेयर का भी यहाँ पे बेसिक हो चुका है, तो हमने एमिटर और हेयर दोनों बेसिक ले ली हैं। अब हम दोबारा से एमिटर पे आते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं अपना जो सोर्स के बाद का जो ऑप्शन है वो है हमारा कैशे ऑप्शन। ठीक है, कैशे एक ऐसा ऑप्शन है, बहुत ही अंडररेटेड ऑप्शन मानते हैं यहाँ पे इंडिया में लोग। कैशे को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, पर कैशे अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप कैशे का महत्व समझ गए तो हो सकता है कि आप अपना काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लोग कैशे को सिर्फ समझते हैं कि ओके ये सिर्फ बेक करने के लिए और कुछ नहीं है, और कुछ काम नहीं है। यहाँ पे हम इसे बेक करते हैं तो हमारी एनिमेशन जल्दी चलती है। बिल्कुल जी, वो बात सही है आपकी कि बेक करने से आपकी एनिमेशन फास्ट चलती है, बट इसके बहुत सारे यूजेस हैं। आप अपना काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं। आप यहाँ पे अलग अलग कैशे बना के, जैसे आप कभी बेक करते हैं ना किसी चीज़ को और आप चाहते हैं कि यार वो बेक मेरा हटे ना और मैं एक नया बेक बना लूँ, पर आपको क्या करना पड़ता है, वो बेक को रीसेट करना पड़ता है। यहाँ से जो हमारा ऑप्शन आता है यहाँ पे रीसेट बेक, मतलब डिलीट और बेक करना पड़ता है। जो आपका क्या होता है कि आपके वो पहला वाला बेक भी चले जाता है और फिर जब दोबारा बेक करते हो आपको फिर टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे हमारे पास वो भी ऑप्शन है कि हम अपने अलग अलग लेयर पे बेक को स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो कैसे कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कैसे में जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्लस का आइकन। यहाँ पे आप बहुत सारे न्यू कैशे के फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं यहीं पे ही। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया ना अभी कि आप पहले का भी बेक रख सकते हैं, अभी का भी बेक रख सकते हैं। तो वो कैसे रख सकते हैं, मान लो आपने ये चीज़ बेक करी। ओके, आपने ये चीज़ बेक कर ली। अब अगर आपको उसको दोबारा से बेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले डिलीट और बेक करना पड़ेगा। जी नहीं, अब आपको क्या करना है, एक नया बेक यहाँ पे बना देना है। तो उससे क्या होगा, आप दोबारा से बेक करने के लिए
एबल हो जाओगे, मतलब दोबारा से बेक कर लोगे। अगर आपको पीछे वाला बेक देखना है तो आप यहाँ देखिए, पीछे वाला बेक आपके पास है। अगर आपको अभी वाला बेक देखना है तो अभी आप अभी वाला बेक देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा एक बेनिफिट है यहाँ पे कि आप बहुत सारे बेक्स को अलग अलग तरीके से स्टोर कर सकते हैं अपने फोल्डर में, अपने कैशे में बेसिकली, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि यार मेरा वो पहले वाला कैशे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मेरे को फिर दोबारा देखना पड़ेगा कौन सी मैंने सेटिंग्स करी थी। जी नहीं, आप उस बेक को भी रख सकते हैं और इस बेक को भी रख सकते हैं। तो पहला तो इसका फ़ायदा ये है, ठीक है। एंड जो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा कैशे स्टेप। ये स्टेप बेसिकली क्या है कि पर फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर सेट होता है और मैक्सिमम ये जा सकता है 20 कि पर फ्रेम के बीच में हमारे कितने स्टेप्स होंगे, ठीक है। 1 स्टेप होगा, 2 स्टेप होगा, जितने ज़्यादा स्टेप होंगे उतना हमारा हैवी कैशे बनते चले जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने हमारे स्टेप इंक्रीज़ होंगे उतना ही हमारा हैवी कैशे बनते चले जाएगा और उतना ही हमारा बेस्ट कैशे बनेगा, ताकि हमें रियल टाइम उतना ही दिख सके, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही रहने दें, सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि इतनी ज़रूरत हमें इसकी पड़ती नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे हमारा नीचे ऑप्शन आ रहा है डिस्क कैशे एंड यूज़ लाइब्रेरी पाथ। तो अभी क्या है, ये यहाँ पे ग्रेड आउट हो रखे हैं, ओके। सो इसका मतलब क्या है, इसे हम अभी यूज़ नहीं कर सकते। तो हम इसे क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी फाइल है वो अभी सेव नहीं हुई है। तो अगर आपको इन ऑप्शंस को यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको इस फाइल को सेव करना होगा। तो चलिए इस फाइल को मैं फटाक से सेव कर लेता हूँ। तो देख सकते जैसे ही मैंने ये फाइल सेव करी तो हमारा जो डिस्क कैशे वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे ग्रे आउट से अब इनेबल हो गया। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम डिस्क कैशे को इनेबल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक नीचे वाला ऑप्शन भी है जो यूज़ लाइब्रेरी पाथ, वो भी इनेबल हो जाएगा। अब ये बेसिकली क्या चीज़ है, अब ये दोनों ऑप्शन क्या मतलब है, जो डिस्क कैशे है आप यहाँ पे सबसे पहले आपको इनेबल करना होगा डिस्क कैशे। डिस्क कैशे जैसे आप इनेबल करेंगे उसके बाद क्या है कि आप वो पूछते हैं कि यूज़ लाइब्रेरी पाथ, मतलब कि जहाँ भी आपकी ये फाइल सेव है, ठीक है, जहाँ भी मैंने ये फाइल सेव कर रखी होगी उसी को ही ये लाइब्रेरी पाथ बना के वहीं पे ये कैशे सेव करेगा। ऐसा होता है ना कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा कैशे होता है वो हमारा सी ड्राइव में सेव हो जाता है, पर जब हम इस डिस्क कैशे को यहाँ से इनेबल कर देते हैं, मान लीजिए हमारी जो फाइल है वो डी ड्राइव में सेव है या ई ड्राइव में सेव है, ठीक है। तो आपने यहाँ से डिस्क कैशे इनेबल कर लिया और उसके बाद आपने यहाँ पे बेक करा आपका प्रोसेस। तो आपका क्या प्रोसेस है कि वो जो कैशे है, जो बेसिकली जो आपका जो प्रोसेस है उसका जो कैशे है वो आपका सी ड्राइव में ना जाके जो आपने यूज़ लाइब्रेरी पाथ कर रखा है ये वहाँ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जहाँ ये फाइल सेव कर रखी है, एक सेकंड वेट करिएगा। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पार्टिकल के नाम से अभी फाइल सेव की थी, आप यहाँ देख सकते हैं मेरी फाइल्स को, ओके। अब अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर यूज़ लाइब्रेरी पाथ करा है, ठीक है। सो यूज़ लाइब्रेरी पाथ जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ जब भी आप इसे टिक करेंगे तो जहाँ भी आपकी फाइल सेव होगी वहीं पर ही आपका ये कैशे बन जाएगा। देखिए कैसे, जैसे मैं यहाँ पर बेक क्लिक करता हूँ यहाँ पे कैशे का फोल्डर ऑटोमेटिक अपेयर हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर बेक किया और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमारे यहाँ पे बेसिकली कैशे का एक फोल्डर ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए बन चुका है। अगर आप देखिए ध्यान से, ब्लेंडर कैशे पार्टिकल करके, ओके। सो बेसिकली क्या है कि आपका जो फाइल है, जहाँ आपकी फाइल सेव हो रही है उसी फाइल पे आपका कैशे बन जाएगा। आपका जो कैशे है वो सी ड्राइव में नहीं जाएगा। यही मतलब होता है मतलब यूज़ लाइब्रेरी पाथ और डिस्क कैशे का, ओके। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा है कंप्रेशन का। कंप्रेशन में क्या है बेसिकली, अब ये नन पे सेट है। जब हम इसे नन पे सेट करते हैं तो ये नॉर्मली रहता है। जब आप उसको लाइट करते हैं तो आपका जो कैशे है, जैसा होता है ना कभी कभी 1.5-2 GB या 10 GB तक भी कैशे पहुंच जाता है। जब आप कभी फ्लूइड सबमिशन कर रहे हो तो आपका 10-10 GB तक कैशे पहुंच जाता है। तो आप चाहते हैं कि जो आपका कैशे है वो थोड़ा कंप्रेस हो जाए, थोड़ा सा लो हो जाए, थोड़ा सा छोटी हो जाए फाइल। 10 GB का आपका जो डिस्क है वो सेव नहीं कर पा रही फाइल को, तो आप उसे कंप्रेस कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास कुछ कंप्रेशंस होते हैं, ठीक है। एक होता है लाइट, एक होता है हैवी। सो जो लाइट होता है बेसिकली ये हमारा 50% करता है और जो हैवी होता है वो एकदम 90% कर देता है। बट जितना ही आप इसको इंक्रीज़ करेंगे उतना ही आपका जो सिमुलेशंस है, आपका जो कैशे जो टाइम है वो इंक्रीज़ होते जाएगा। अगर आप लाइट करते हैं तो आपका 50% तक आपका जो स्पीड, जैसा मान लीजिए आपका अगर 10 मिनट में कोई कैशे या बेक होकर कंप्लीट हो रहा है तो आपको 25 या 30 मिनट लग जाएंगे। अगर आपने हैवी कर दिया है तो हो सकता है आपको 1 घंटा भी लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसे करें तो अपने रिस्क पे करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो ये मतलब ब्लेंडर है वो क्रैश भी हो सकता है। तो अपनी फाइल को सेव करके फिर इन सब चीज़ों के साथ रिस्क लें, ठीक है। कहीं ऐसा आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था इसे हैवी कर देंगे तो 90% बेक हो जाएगा, 90% कंप्रेस हो जाएगा। पर भैया कंप्रेस तो हो जाएगा, पर आपका सिस्टम उस लायक होना भी चाहिए कि वो झेले 90% बेक के हिसाब से। पता चला आप 90% कर रहे हैं, जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं बेक पे, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बंद हो जा रहा है, वो क्रैश हो जा रहा है। तो उसमें आपको देखना होगी आपकी जो सॉफ्टवेयर है उसकी कितनी पावर है, वो कितना उसका प्रोसेसर आपको झेल पा रहा है, नहीं झेल पा रहा है, ठीक है। तो इसे अपने रिस्क पे ही करिएगा।
देन हम नेक्स्ट ऑप्शन के बाद में बात करते हैं, वो हमारा है बेक। सो बेक क्या है, जो पर्टिकुलर आपका जो ऑब्जेक्ट है जो आपने सेलेक्ट करेगा सिर्फ उसको बेक करेगा। और जो बेक ऑल डायनेमिक है, आपके सीन में कहीं पे भी कोई भी और भी फ्लूइड का काम चल रहा होगा, रिजिड बॉडी का कुछ हो रहा होगा, उन सबको एक साथ ही बेक कर देगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कैलकुलेट टू फ्रेम। सो ये कैलकुलेट टू फ्रेम क्या काम करता है, मान लीजिए आपने अपना जो स्लाइडर है इसको 50 या 40 फ्रेम तक रखा। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका जो बेक है ना वो सिर्फ 40 या 50 फ्रेम तक ही हो, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है कैलकुलेट टू फ्रेम। तो जहाँ तक आपका स्लाइडर होगा सिर्फ वहीं तक ये बेक करेगा, उसके बाद ये बेक करना बंद कर देगा। ठीक है, फिर एक होता है नीचे ऑप्शन आता है करंट कैशे टू बेक। जो आपका ये कैशे बना है, मतलब जो हमारे ये जो कैशे बनते रहता है ना, ये डॉट डॉट लाइंस, इसको अगर आपको बेक करना तो आपको यहाँ पे क्लिक करना हो करंट कैशे टू बेक। जितना भी आपका करंट कैशे है अभी उसको वो बेक कर दे, तो इसको पूरा ओवरऑल ये बेक कर देगा, आप ध्यान से देखेंगे। ओके, देन जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा डिलीट ऑल बेक्स। आपके पूरे ओवरऑल सीन में जहाँ पे भी आपका फिजिक्स का वर्क हो रहा होगा, यहाँ पे जहाँ पे भी आपका सिमुलेशन का वर्क हो रहा होगा, वहाँ पे जितना भी आपका बेक है उन सबको एक साथ डिलीट करने के लिए आपके पास यहाँ ऑप्शन आता है डिलीट ऑल बेक्स। ठीक है, और अपडेट ऑल टू फ्रेम, मतलब अब आपके जितना भी फ्रेम्स हैं इनको आप चाहते हैं कि एक बार में अपडेट कर दें, तो आप यहाँ से इन्हें अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होते हैं वो होते हैं डिलीट बेक, बेक ऑल डायनेमिक, कैलकुलेट टू फ्रेम और डिलीट ऑल बेक। बाकी दो ऑप्शंस आप अपने स्वेच्छा से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा कैशे वाला ऑप्शन भी यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया। और कैशे वाला मैंने आपको इसलिए अच्छे से बताया क्योंकि जब भी आगे जो भी रिजिड बॉडी करेंगे या फिर डायनेमिक पेंट करेंगे तो मैं बार बार आपको ये चीज़ें नहीं समझा सकता, तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर हम सिमुलेशन का काम कर रहे हैं तो सब में यही सेटिंग्स होती हैं, चाहे आप रिजिड बॉडी खोल रहे हैं, चाहे आप फ्लूइड सिमुलेशन खोल रहे हैं, चाहे आप सॉफ्ट बॉडी ले लें, चाहे आप डायनेमिक पेंट ले लें, सब में यही 6 ऑप्शन मिलेंगे और इनका यही यूज़ होगा और कोई कहीं दूसरा यूज़ होगा ही नहीं। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें, इन ऑप्शन को एक बार अच्छे से करके देख लें, आपको कोई से भी सिमुलेशन में बेक वाले सेक्शन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जो हमारा है वेलोसिटी। ठीक है, अब ये वेलोसिटी होता क्या है, सबसे पहली चीज़ तो वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जो भी हमारे, जैसे इसमें हमारा पार्टिकल निकल रहा है उसमें से जो प्रति सेकंड के हिसाब से जो भी वो एक दूरी तय करता है, जो भी एक डिस्टेंस वो तय करता है, उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वेलोसिटी के नीचे हमारे पास कुछ और ऑप्शन हैं, जैसे आप देख सकते हैं नॉर्मल, टेंजेंट फेस। ठीक है, ये सब हमारे क्या है नॉर्मल्स पे काम करते हैं। ठीक है, नॉर्मल्स जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मल्स हमारे हर एक फेस के 2 नॉर्मल्स होते हैं, एक फ्रंट होता है एक बैक होता है। ठीक है, अगर हम आपको इसका भी अभी नॉर्मल्स इनेबल करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जो हमारा ब्लू पार्ट होता है वो राइट नॉर्मल होता है, जो रेड पार्ट होता है वो रॉन्ग नॉर्मल होता है। ठीक है, पर जो टेंजेंट है ये दोनों में काम कर सकता है। ठीक है, हम आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले हमारा ऑप्शन है नॉर्मल। ठीक है, जिसमें लिखा है 1 मीटर्स पर सेकेंड लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं हमारा जो पार्टिकल है वो ऐसा नीचे को जा रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसके जो नॉर्मल्स हैं वो उल्टे हो जाएं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो नॉर्मल है इनको थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे। तो अब देखिए हमारा जो नॉर्मल है वो ऊपर को जा रहे हैं, पहले क्या हो रहा था नीचे को जा रहे थे, अब हमारे नॉर्मल्स ऊपर को जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसे और इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारे नॉर्मल और ऊपर को जाएंगे। मतलब अब आप चाहते हैं कि आपको जो पार्टिकल है बाय डिफ़ॉल्ट तो नीचे को ही जाता ही है। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका पार्टिकल नीचे को जाए या फिर साइड को जाए, तिरछे को जाए, तो यहाँ पे हमारे पास वो ऑप्शंस होते हैं। वेलोसिटी से हम वो चीज़ें सब कवर कर सकते हैं कि हम अपने पार्टिकल को कौन से डायरेक्शन में भेजना चाहते हैं। ठीक है, अभी अगर आपको ऊपर को भेजना है तो आप यहाँ पे नॉर्मल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे टेंजेंट को थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया तो आपके पार्टिकल देखिए कौन से डायरेक्शन चेंज कर दिया उसने, वो एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए अगर आपको, और जो टेंजेंट फेस है ये इसकी स्पीड को डिफाइन करता है। देखिए अभी आप देखिए ये अगर आप इधर से निकलना, अब हम इसको इधर को, मतलब इसके बेसिकली डायरेक्शन है, अगर हम इसको ऐसे करके इसमें एनिमेट करें तो आपके पार्टिकल कुछ ऐसे यहाँ पे फ्लोट भी कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ऐसा हम बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 पर रख देते हैं, सॉरी 1 पर रख देते हैं, या फिर 0 पे शायद 0 पर रख दिया हमने। ठीक है, तो टेंजेंट बेसिकली क्या है कि मैनुअली आपको आपके पार्टिकल को डायरेक्शन देने के लिए, और टेंजेंट फेज वहाँ पे उन्हें बताएगा कि और कौन कौन से डायरेक्शन में हमको इसको घुमाना है। पर अगर आप चाहते हैं कि ये जो पार्टिकल हैं ये पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जाएं, देन यू हैव टू यूज़ दी ऑब्जेक्ट अलाइंड ऑप्शन। ठीक है, जो ये ऑब्जेक्ट अलाइंड ऑप्शन है यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली कौन एक्सिस पे जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसे बंद कर दिया और आपका जो ये पार्टिकल है ये सीधा ऊपर को जा रहा है। अब आप चाहते हैं कि आपको जो पार्टिकल है वो पर्टिकुलर एक्स एक्सिस पे ही जाए, तो अब आपका पार्टिकल को हम देखेंगे तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही जाएगा। हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये कितने एक्सिस पे कितना डिग्री जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्पेसिफाई एक्सिस आ गई कि हमको एक्स एक्सिस चाहिए, हमें वाई एक्सिस चाहिए। अगर हमें वाई एक्सिस पे ये नेगेटिव चाहिए तो अब हमें पहले इसको ये 0 करना होगा, तब ये वाई एक्सिस पे नेगेटिव जाएगा। देखिए यहाँ गए बेसिकली। ओके, तो वेलोसिटी क्या है, जिससे हम पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, उसकी दूरी को तय कर सकते हैं, उसे ही हम वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है वो बेसिकली क्या काम करते हैं आप देखिए,
सो जो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ये क्या करती है, बेसिकली आपका जो ऑब्जेक्ट है, जब आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, जब हम नीचे भी हम जाएंगे हमारे रेंडर ऑप्शन में, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आता है। तब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, तब हम यहाँ से उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकेंगे, अपने हिसाब से चेंज कर सकेंगे, ठीक है। अभी अगर मैं इसमें कोई भी चेंजेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कोई भी इतने ज़्यादा चेंजेस में नहीं हो रहे हैं। पर जब हम यहाँ से एज अ होलो से हम एज अ ऑब्जेक्ट ले लेंगे, फिर हमें एक ऑब्जेक्ट लेना होगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है वो स्पेयर हो सकता है वो क्या कहते हैं कोई प्लेन हो, कुछ भी हो, वो उस ऑब्जेक्ट की हम वेलोसिटी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और जो रेंडमाइज है, आपको पता ही है रेंडमाइज मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग टाइम पे चीज़ें अपेयर होना या फिर डिसअपेयर होना, उसी को हम रेंडमाइजेशन कहते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हो, आपको वेलोसिटी भी समझ में आ गई हो, वेलोसिटी के अंदर जो नीचे हमारा नॉर्मल और टेंजेंट का ऑप्शन ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखें, हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं तक रख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे अब सीधा यहाँ से रेंडर वाले ऑप्शन से, क्योंकि जब तक हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं लेके आएंगे तब तक हम इन फिजिक्स वाले ऑप्शन को नहीं समझ पाएंगे, ना हम रोटेशन वाले ऑब्जेक्ट को समझ पाएंगे। तो अब मैं यहाँ से जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें सबसे पहले हम बताएंगे हम कैसे ऑब्जेक्ट को स्कैटर कर सकते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को हम 10 बार 20 बार स्कैटर कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा सा हेयर के बारे में, और या हो सकता है मैं हेयर का सीधा पार्ट 4 में लेके आऊँ, क्योंकि फिर आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले हम एमिटर पे ही काम कर लेते हैं, फिर हम हेयर पे काम करेंगे, ठीक है। ओके, एंड जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, ठीक है, जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। एंड अगर आप लास्ट तक आ चुके हैं, अगर आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट नीचे करके जाइएगा। ओके, मैं सारे कमेंट रीड करता हूँ, और जो भी आपकी क्वारीज हैं आप नीचे पूछें, मैं डेफिनेटली आपको वीडियोस में ड्यूरिंग दी वीडियोस आपको उनके सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइस।